नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, अधिकतर जिला में बीट संख्या की गिनती कर लिया गया है। ठीक है। जिस तरह से देवघर चौकीदार वाले जो देवघर जिला के हैं वो बहुत परेशान थे कि हमारे जिला में चौकीदार भी नहीं आ रहा है, होमगार्ड भी नहीं आ रहा है, हजारों कमेंट कर डाले थे। उसी तरह से अन्य जिला वाले भी परेशान है कि हमारे जिला में वैसे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है। वो सब अचानक हो जाता है। ठीक है। आप लोग खुद देखे होंगे, आपको पता भी नहीं चलता है, अचानक फॉर्म आ जाता है। तो देखिए, मेन बातें यहाँ पर है, आपको समझना है कि अधिकतर जिला में जो बीटों की संख्या मतलब नहीं निकाला था, बहुत सा जिला में, जैसे कि देवघर में भी वही था। तो उसी तरह से अन्य जो जिला भी है झारखंड में, सभी जिला में बीटों की संख्या क्लियर हो चुका है। जो सरकार गणना करना चाह रहा था, गिनती करना चाह रहा था, वो सब गिनती हो चुका है। ठीक है। अब एक्चुअली में बात ऐसे है कि फॉर्म निकालना इन लोगों के ऊपर होता है। डीसी हुआ, मेन है डीसी साहब, सबसे मेन। ठीक है। जैसे आप देवघर में देखिए, डीसी शानदार काम किए। ठीक है। जो लकड़ा जी थे, इतना शानदार किए कि दोनों चीज एक साथ निकाल दिए। लेकिन अगर आपके जिला में अगर डीसी साहब जल्दी करते हैं तो फटाफट फॉर्म आ जाएगा। लेकिन अगर देरी करते हैं, ध्यान नहीं हो पाता है, अगर बिजी रहते हैं तो थोड़ा सा लेट होता है। आप लोग खुद देखे हैं। तो देखिए, सभी जिला में बीटों की संख्या के जो भी है निकालना वो तय हो चुका है। ठीक है। जो भी गणना कर लिया गया, क्योंकि गणना करने का आदेश मिला था। आपको मैं बहुत पहले ही बताया था कि सब जिला में लेटर भेजा गया है। देखो, अब वो काम सबसे पहले देवघर में हो गया। ठीक है। अब देवघर वालों के लिए तो खुशी का बात है कि आपके जिला में बहुत पहले हो गया। लेकिन बाकी 23 जिला में क्या होगा? तो बाकी 23 जिला में भी फॉर्म निश्चित है आना, लेकिन यही है लेट लतीफ़ा। और यही लतीफ़ा से लोग विद्यार्थी परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें? तो देखिए, आप लोगों को इंतज़ार ही करना है, अब बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा अगर आप देवघर के विद्यार्थियों की तरह 10-12 बार आंदोलन कर दीजिएगा, आंदोलन कहने का मतलब है कि ज्ञापन वगैरह सौंप दीजिएगा, तो आपका आने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है? और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि सभी जिला में 45 से 50 सीट के ऊपर ही है। और जो तो पहले खाली गया था वो तो था ही। ठीक है? जो बैकलॉग में चला गया, जैसे कहने का मतलब है कि 100 सीट आया था, मान लो उसमें 55 भराया, बाकी 45 किया, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। तो वैसे तो है ही। लेकिन जो एक्स्ट्रा, जो जो आप लोग ने देखे होंगे कि देवघर में क्या हुआ था, बीट संख्या के आधार पे निकाल दिया था कि बीट के आधार पे, लेकिन बाद में जो जिला स्तर हो गया, तो इस बार जिला स्तर ही होगा। ठीक है? जैसे कन्फर्म रहिए। जैसे कि आप लोगों को देख चुके हैं कि देवघर में बीट का बोला, लेकिन अंत में वहाँ पर डीसी साहब बोल दिए कि आप लोग अपना जिला स्तर पे फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट आएगा वो जिला स्तर पे आएगा। समझ गए बातों को? तो एक गुड न्यूज़ है कि सभी जिला में बीटों की संख्या क्लियर कर ली गई है। लेकिन अब आखिर देखना ये है कि अब फॉर्म कब निकालते हैं। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि कब निकालेगा, क्योंकि प्रोसेस करना डीसी साहब के ऊपर है। हाँ, लेकिन मैं एक गारंटी के साथ आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि बीट की संख्या जो कितना निकालना है, क्या करना है, कितना क्या है, वो सारा चीज़ क्लियर है। ठीक है? सभी जिला में क्लियर है। लेकिन लेकिन फॉर्म कब निकालना है, अब इस चीज़ को हमें पता करना होगा कि आखिर अन्य जिला वाले कब फॉर्म निकालते हैं। और देवघर के जिला के विद्यार्थी पूरी तरीक़े से तैयार रहिए, क्योंकि आपका तो सारा प्रोसेस एकदम ऑन वे पे चल रहा है, रास्ता पे चल रहा है। तो आप लोगों को तो टेंशन लेना है ही नहीं, क्योंकि आपका तो काम इतना स्पीड हुआ। लेकिन देख लिए, होमगार्ड का ऑनलाइन नहीं हुआ, दोनों साथ ही निकाले 1-2 दिन, 3 दिन के अंतर में। लेकिन उसका जो ऑनलाइन था वो नहीं हुआ। ऑनलाइन आपको 5 मई, 6 मई के अंदर लिंक आ जाएगा, ठीक है? जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, अब अन्य जिला का फॉर्म मान के चलो कि मई, जून, जुलाई वगैरह आ सकता है। तो तैयारी तो आपको करना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी पहली बार जो चौकीदार का फॉर्म भरेंगे, आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए, आप लोग समझ चुके हैं, जो पहली बार भरेंगे, जो तेज़-तर्रार टाइप का थोड़े विद्यार्थी हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? कि दौड़ना भी है और इसमें एग्ज़ाम भी लिखना है। और जो फेल हुए थे, वो लोग तो थोड़ा-सा सुधार कीजिए, क्योंकि पिछला बार आप फेल हुए, फिर भी इस बार भी नहीं पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वही हाल है, तो उस हाल से कुछ होने वाला नहीं है। फिर रिज़ल्ट 2/3 आएगा, ठीक है? जो पहले रिज़ल्ट आप लोग अपना दिखा चुके हैं, फेल होके, वही चीज़ आप लोग फिर करने वाले हैं। क्योंकि कोई उत्सुकता नहीं देख रहे हैं हमें, ठीक है? मुझे इस नज़र नहीं आता है उत्सुकता। तो देखिएगा, आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मेहनत कीजिए, क्योंकि सीटों की संख्या पिछला बार की तुलना में इस बार 4 गुना कम आ रहा है। यही मान के चलो 4 गुना कम आ रहा है, जैसे मान लो 200 सीट है तो 50 आ रहा है, तो सीटों की संख्या कम है और सब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि पिछला बार लोग चौकीदार को नहीं समझ पाए थे, सोच रहे थे कि ऐसा ही है, मज़ाक में फॉर्म भरे थे, मैं जानता हूँ अच्छे से, मज़ाक में लिए थे। लेकिन जब अदर विद्यार्थी पास किए और देखे कि यहाँ पर तो मिल रहा है 32,000 रुपये महीना, प्योर सरकारी गवर्नमेंट का है, तब जाके इस बार दिमाग खुला है लोगों का। और वो चीज़ अभी समझ आ रहा है, गलती करके। तो वही चीज़ मैं बताता हूँ कि अभी जब 2300 जिला का बात कर रहा हूँ आएगा, तो वैसे ही विद्यार्थी फिर पास करेंगे। जो विद्यार्थी अभी से लगे रहेंगे, अपना पूरा झारखंड जीके, जिला जीके,
और जो सिलेबस है अपना भाषा को पकड़ मजबूत करेंगे वो पास करेंगे, अदरवाइज फिर वही होगा। ठीक है, अब फिर मत बोलिएगा कि कुछ नहीं होता है झारखंड में, सब हो चुका है। ठीक है, सब हुआ, सबको नियुक्ति मिल गया जिसको मिलना था। सरायकेला खरसावां में एक मामला फंस गया जिसके कारण आज तक नहीं हुआ है, उसका भी कोर्ट में सुनवाई होके हो जाएगा। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा बात आता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपका तैयारी नहीं रहेगा, कंपटीशन इतना हाई है, तो आपका तो फिर वही होगा। तो तमाम जो विद्यार्थी हैं, समझदार हैं, समझिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि बिट की संख्या गिनती हो चुकी है। अब आपका काम है कि आपको ये मत सोचिए कि फॉर्म आएगा जून में, मई में, आपका काम है तैयारी करना, तैयारी नहीं कीजिएगा फिर फँसिएगा। ठीक है? आप हमेशा देखते हैं आशावादी बन के बैठे रहते हैं कि कब फॉर्म आएगा, अरे तुम कब पढ़ना, हमको ये बताओ ना, कब तैयारी करना? अपना ही जिला जीके पूछ देने से नहीं जवाब दे पाएगा। ठीक है? ऐसे विद्यार्थी हैं, वो भी परेशान है कि कब फॉर्म आएगा। जिला जीके छोड़ो ना जी, अपना प्रखंड का पूछने से नहीं जानेगा। ठीक है? अब वो भी बोलता है कि बहुत दिन हो गया फॉर्म नहीं आ रहा है। यही चीज़ देवघर का विद्यार्थी, मैं तो खुल के बोलता हूँ, हज़ारों कमेंट है हमारे चैनल पे। देवघर वाले लिखते थे कि हमारा जिला में 8 महीना हो गया नहीं आ रहा है, लेकिन अंत में आ गया। उसी तरह से आपके जिला में भी अंत में आ जाएगा और आप अगर तैयारी नहीं कर रहिएगा तो फँस जाइएगा। समझ रहे बातों को? तो थोड़ा मेहनत कीजिए। मैं एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि बीट की संख्या का गिनती हो चुका है। ठीक है? आप अगर ऑफ़िस जाइएगा और पता लगाइएगा तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। बाकी अब बचा है कि फॉर्म निकालना। अब फॉर्म कब निकलेगा ये कोई नहीं बोल सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है। हाँ, लेकिन ये बता सकता है कि ये फॉर्म 100% आएगा। जैसे कि देवघर में आया तो क्या आपके जिला में नहीं आएगा? आना ही आना है। सेकंड लिस्ट का कोई बात ही नहीं है। ठीक है? तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, आराम से ये सब चीज़ हो जाएगा। समझ गए? मेरा काम बताना था कि अधिकतर जिला में बीट संख्या की गिनती हो चुका है। अधिकतर कहने का मतलब 90%, बाकी बचा-खुचा जिला में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।